पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजनीति, कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई तीनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया। चर्चा का विषय है तृणमूल कांग्रेस के नेता या यूं कहूं फलता के उम्मीदवार जो रह चुके थे जहांगीर खान, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कथित तौर पर हाफ पैंट में सड़क पर ले जाते हुए पेश किया। घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे बंगाल में इसको लेकर बहस छिड़ गई। ये वही जहांगीर खान है जो खुद को पुष्पा बता रहे थे। आप सभी को याद होगा जब पश्चिम बंगाल में बाकायदा चुनाव ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा की नियुक्ति हुई थी तो उन्होंने जहांगीर खान के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसमें स्पष्ट तरीके से जहांगीर खान का नाम नहीं था, लेकिन जहांगीर खान को, टीएमसी समर्थकों को यही लगा कि उन्हीं का नाम है। तो उसके बाद इन्होंने भी आकर राजनीतिक मंच से सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर वो सिंघम है, यानी कि आईपीएस अजय पाल शर्मा अगर सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं। और देखते हैं कि पुष्पा भारी पड़ता है या सिंघम, लेकिन तस्वीरों के अनुसार सिंघम झुकता हुआ नजर आ रहा है। फालता इलाके में जहांगीर खान कोई साधारण नाम नहीं माना जाता। इलाके में उनका खासा प्रभाव बताया जाता रहा है, लेकिन अब वही जहांगीर खान पुलिस कार्रवाई के बाद सुर्खियों में है। गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें पुलिस हिरासत में ले जाया गया तब उनके हाफ पैंट में सड़क पर चलते हुए दृश्य कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। कुछ लोग इसे कानून का सख्त संदेश बता रहे थे तो कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या किसी आरोपी के साथ इस तरह का व्यवहार उचित है। अब आप बताइए कि इस व्यवहार में गलत क्या है? क्या हाफ पैंट पहनना गलत है? क्या टी शर्ट में जो है अगर पुलिस प्रशासन लेके जाए किसी कैदी को तो वो गलत है? यही मामला, यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और आरोपी के अधिकारों पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। और दरअसल पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है और आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसके ऊपर राजनीति होगी, इस बात पर राजनीति होगी, इस हाफ पैंट पर राजनीति होगी, तो पक्ष क्या रखा जाएगा कि किस वजह से यहाँ पर राजनीति बताई जा रही, किस वजह से यहाँ पर जो है विरोधियों को एक तरीके से, किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी पर कटाक्ष किया जाएगा, किस तरीके से बीजेपी पर सवाल उठाए जाएंगे कि भैया जहांगीर खान को हाफ पैंट में आपने क्यों भेजा। सवाल यहाँ पर हाफ पैंट का नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जहांगीर खान के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर ये सारी जितने भी गुनाह हैं जहांगीर खान के खिलाफ, जिनके खिलाफ केस चल रहा है, ये गुनाह टीएमसी के सरकार में क्यों नहीं हुआ? इसकी कार्रवाई टीएमसी के सरकार में क्यों नहीं की गई? और ये कोई पहला नेता नहीं है टीएमसी का जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही हो। टीएमसी में जहांगीर खान के अलावा ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको पैदल यात्रा कराई गई है, उनके घर से पुलिस स्टेशन तक। और दिलचस्प बात आपको बताएं कि जैसे ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने जहांगीर खान की तुलना फिल्म पुष्पा के किरदार से करनी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने फालता का पुष्पा कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये तुलना राजनीतिक और सोशल मीडिया बहस का हिस्सा बन गई है, लेकिन असली सवाल अभी भी कानून और प्रक्रिया को लेकर ही खड़ा किया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में वैसे भी इन दिनों माहौल काफी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ऐसे में जहांगीर खान की गिरफ्तारी और उसके बाद सामने आई तस्वीरों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी में पुलिस की कार्रवाई पर लोगों की नजर रहती है, क्योंकि ऐसे मामलों में सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की छवि भी चर्चा का विषय बन जाती है। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रह गया बल्कि राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य पुलिस कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश था? क्या इस मामले में आगे कोई कानूनी या फिर प्रशासनिक बहस होगी? और क्या वायरल तस्वीरें इस पूरे केस की दिशा को प्रभावित करेंगी? चलिए, फिलहाल इतना तय है कि फालता से सामने आई ये घटना बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों को लेकर नई बहस छेड़ चुकी है और आने वाले दिनों में इस मामले पर और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।